कितनी मुश्किलों से इस नौकरी के बहाने मैं राणा जी के करीब पहुंची थी, और जब मुझे लगा कि मैं पुराने राणा जी को वापस ला सकती हूँ, तभी उस रागेश्वरी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे महल से निकाल दिया। पर मुझे यकीन है, इतने दिनों में मैंने जो कुछ भी किया होगा उसका कुछ असर तो राणा जी पर पड़ा होगा। वो जरूर मुझे लेने आएंगे। बस मुझे अपनी बेगुनाही साबित करके मुजरिमों का असली चेहरा राणा जी के सामने लाना होगा। हम तुमसे एक ही सवाल करेंगे और जवाब में हमें सिर्फ सच चाहिए। पूछ कर तो देखो राजा जी, इस गणी बावरी के जुबान से सच के अलावा और कुछ निकला तो राम करे हमारी जुबान काट कर नीचे गिर जाए। क्या तुमने हमारी अंगूठी चुराई है? ना, मैंने थारी अंगूठी ना चुराई। जो सच तो से पर पूरो सच ना से। तो पूरा सच क्या है? सोच लो राजा जी, सच की धार बड़ी तेज होवे से छुओगे तो हाथ कट जाएगा। हम तलवार की धार से खेलते हैं, सच की धार से भी खेल ही लेंगे। तो पूरो सच ये से कि मैंने थारी अंगूठी ना चुराई राजा जी। मारे पर गोली चलाने के बाद थारा सिर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए मैं थारे को थारे कमरे ले गई, थारे को लेटाया, और तब थारी दूसरी लुगाई कमरे में आ गई। उसने मुझे थारे कमरे में देखा और मारे को भला बुरा कहने लगी। फिर उसने मारे को कुलक्षणी कहा और अंगूठी चुराने के झूठे इल्जाम में मारे को महल से बाहर फेंक दिया। आप ही सोचो रज्जा जी, मैंने अंगूठी चुराई होती तो मैं यहाँ क्यों पड़ी होती? अब तक में तो मैं हवा हो गई होती। अगर तुम सही कह रही हो तो फिर रागेश्वरी हमसे झूठ क्यों बोलेगी? अब इसका जवाब तो थारी लोग ही दे सके, बाकी सिर्फ अंदाजा लगा सके। इंसाफ अंदाजों पर नहीं, सबूतों पर होता है। तो सबूत खट्टा मैं कर लूंगी। अगर वो अंगूठी इस महल में से ना मिली ना, तो मैं हमारी सारी भैंस हारने के लिए तैयार से हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अंगूठी ढूंढ सकती हो? अगर आप हमारा साथ देंगे ना राजा जी, तो गधे के सर से गायब सिंह ढूंढ लूंगी। तो ये अंगूठी के चीज से राणा जी, आप इसे महल में वापस ले आए? अब ऐसे कैसे कर सकते हैं राणा जी? जी, ये रूप की रानी तो फिर वापस आ गई। अच्छा है। एक नौकरानी की बातों में आकर अब हमें झूठा मान रहे हैं? हमने तुम्हें झूठा नहीं माना, पर सच्चा भी नहीं माना रागेश्वरी। आज से झूठ और सच का फैसला हम करेंगे। तुम सावित्री पर इल्जाम लगा चुकी हो, अब सावित्री को वो इल्जाम झूठा साबित करने का मौका मिलेगा। आज तो राणा जी पुराने राणा जी की तरह बात कर रहे हैं। सावित्री का कहना है कि अंगूठी इसी महल में है और वो अंगूठी ढूंढकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकती है, और हम उसे ये मौका देंगे। हो सकता है शायद अंगूठी यहीं कहीं गिर गई हो। सेवक, सारी खिड़कियां
सारे दरवाजे बंद कर दो। ना कोई नौकर, ना कोई घर वाला, कोई भी इस जगह को छोड़कर नहीं जाएगा। सावित्री पूरे महल में अंगूठी ढूंढेगी और जब तक उसे अंगूठी नहीं मिल जाती या वो अपना अपराध स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक यहां से कोई नहीं जाएगा और कोई नहीं आएगा। जाओ, सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो। सच किसी के छिपाए नहीं छिपता रागेश्वरी। मैं वो अंगूठी ढूंढ के रहूंगी। तू जमीन आसमान एक कर ले सावित्री, तू उस अंगूठी तक नहीं पहुंच पाएगी। राजा जी, थारी अंगूठी मिल गई। ये थारी अंगूठी तकी के नीचे पड़ी थी। ये तो हमारी अंगूठी है। सावित्री सही कह रही थी, उसने अंगूठी नहीं चुराई। राणा जी, ये आपकी अंगूठी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये हमारी अंगूठी है, हम इसे पहचानते हैं। क्या हुआ रागेश्वरी, तुम अंगूठी के मिल जाने से खुश नहीं लग रही? नहीं राणा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सावित्री, हमारी रानी ने तुम पर शक किया, तुम पर गलत आरोप लगाकर तुम्हें नौकरी से निकाला। हम उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं और तुम्हें वापस इस महल में नौकरी पर रखा जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये वो अंगूठी कैसे हो सकती है? हमने खुद अपने हाथों से राणा जी की अंगूठी यहाँ छुपा के रखी थी। अगर असली अंगूठी यहाँ है तो फिर वो नकली थी। जमाना कितना खराब हो गया ना रागेश्वरी। सच को सामने लाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। राणा जी, सावित्री ने हमें कहा कि उसे यकीन है कि अपने झूठे इल्जाम को सच साबित करने के लिए तुम्ही ने अंगूठी छुपाई होगी और नकली अंगूठी देखते ही तुमने जहां भी असली अंगूठी छुपाई होगी तुम वहां देखने जरूर जाओगे। क्यों रागेश्वरी, एक बेगुनाह पर झूठा इल्जाम डालकर उसे फंसा के तुम्हें क्या मिला? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रही थी रागेश्वरी। अच्छा हुआ आपको तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, इसने अपना मांजा खुद ही काट दिया।
हमें माफ कर दीजिए राणा जी। आपको इस नौकरानी के साथ देखकर हम अपना आपा खो बैठे। वो तो सिर्फ आपकी देखभाल कर रही थी, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमें बहुत अफसोस हो रहा है रागेश्वरी कि हमारी पत्नी को हम पर राय बराबर भी विश्वास नहीं है। आज तुमने सिर्फ एक सीधी सादी लड़की पर झूठा आरोप नहीं लगाया, पर साथ ही साथ तुमने ये दिखा दिया कि तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई और कितनी घटिया है। खैर, बात को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अभी और सभी के सामने सावित्री से माफी मांगो और बात को यहीं खत्म कर दो। राणा जी, आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हम एक राजकुमारी हैं, एक रानी है। हम एक नौकरानी से माफी नहीं मांगेंगे। हमें अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। माफी मांगो। हमें माफ कर दो। जब साजिशों का क ख ग भी ना आता हो तो पूरी किताब लिखने की कोशिश नहीं की जाती। तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है लड़की, अभी भी वक्त है। चाहो तो हमारी पाठशाला में वापस आ सकती है, वरना बर्बाद हो जाओगी। बर्बाद तो ये सावित्री होगी। हम इससे बदला लेकर रहेंगे। जानती हो राजा जी, मारे यहाँ एक बार एक अंग्रेजी आयो था। उसने मारी को एक बात सिखाई से। आज मन कर रहा है कि वो बात मैं थारे से कहूँ। बोलो। थैंक यू। क्या? धन्यवाद। थैंक यू। वही अपनी सगी लुगाई के खिलाफ जाकर अपने मारे पर विश्वास किया। यो होवे से एक रच्चा का इंसाफ। सावित्री, एक तुम ही हो इस महल में जिस पर हम विश्वास करते हैं। पता नहीं क्यों, पर बाकी सब कोई ना कोई मकसद लेकर आए हैं, पर तुम नहीं। महल में या तो लोग हमसे डरते हैं या फिर हमसे नफरत करते हैं, या तो हमसे कुछ चाहिए होता है या फिर हमसे कुछ करवाना चाहते हैं। इसलिए कोई हमें पूरा सच कभी बताता ही नहीं है, या फिर कोई ये सोचकर सच छुपाता है कि अगर सच सामने आए तो फिर उनका क्या होगा। बस तुम एक ही हो इस महल में जो हमसे पूरा सच बोलने का साहस रखती हो। एक तुम ही हो इस महल में जिसका कोई छुपा हुआ मकसद नहीं है। राजा को चापलूसों की जरूरत नहीं, सच बोलने वालों की जरूरत होती है। तो आप चाहते हो कि मैं महल में वापस आ जाऊं? पढ़ाने से पहले मारी भी एक शर्त से। कैसी शर्त? मैं जो कहूंगी वो थारे को मानना होगा। तुम होश में हो? हम राजा हैं। ऐसा से राजा जी, ये गणी बावरी अपने शर्तों पे काम करेगी, पर आप जाकर मेरे भैंस की पूंछ उखाड़ लो, सावित्री काम ना करेगी। मंजूर? मंजूर है।
पर हमारी भी एक शर्त है। राजमाता और गायत्री के अलावा हम तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। मंजूर। इतनी देर क्यों लगा दी? मेहंदी लगवा रहे थे क्या? सब कुछ बराबर है ना? कॉफी, दही, भाजी, पराठा, बादाम का हलवा। आज तो राणा जी के लिए नाश्ता हम ही ले जाएंगे। कल तो राणा जी हमसे नाराज हो गए थे, तो आज उनको मनाना तो पड़ेगा ही। रानी जी, ये इतना सारा नाश्ता किसके लिए से? नौकरानियां रानियों को सवाल नहीं पूछा करती। मैं तो बस यूं पूछ रही थी कि अगर आप ये नाश्ता अपने खसम के लिए ले जा रहे हो तो मणि भी साथ में ले चलो। क्यों? तुम वहां जाकर क्या करोगी? अरे जब रज्जा जी ये नाश्ता देखकर जमीन पर फेंक कर मारेंगे तो जादू रानी थोड़ी ना मारेगी, नौकरानी को ही मारना पड़ेगा। राणा जी नाश्ता जमीन पर क्यों फेंकेंगे? अब जिसके मन में काड़ी बसी हो वो घोड़ी को देखकर गुस्से में बावड़ा तो हो ही जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मत बढ़िए कि रज्जा जी काड़ी काफी पिए से और आप दूध बाड़ी लेकर जा रहे हो। मैं तो काफी की बात कर रही थी, तुमने क्या सोचा? अब कुछ नहीं। वैसे रानी जी, आज महल में गणेश चौखा दिवस है। आज महल की गौशाला में गौ माता कितनी खुश होगी, है ना? गौ माता? गाय? गाय क्यों खुश होंगे? अरे आप भी ना रानी जी, आज उनको पूरी और हलवा खाना मिलेगा। हाँ। गाय को हलवा पूरी? अच्छा जी नाश्ते में अंग्रेजी नाश्ता खाते वो कि डबल रोटी और आमलेट खाना पसंद करे, तो ये हलवा और पूरी तो गाय को ही फेंकना पड़ेगा ना। राणा जी ने कल तुम्हारी थोड़ी सी तरफदारी क्या कर ली? तुझे ये लगने लगा कि तुझे उनके बारे में उनके पत्नी से ज्यादा पता है। यो मैंने कब कहा? मैं तो कहूँ कि खसम को सबसे ज्यादा लुगाई ही समझे। हाँ। जब ये बात तुम्हें पता है तो हमसे जबान क्यों लड़ा रही है? ये नाश्ता राणा जी के कमरे में ले जाओ। आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आई। राणा जी की पसंद उनकी पत्नी ही जानती है रागेश्वरी। तुझे उनकी पसंद कभी पता नहीं चलेगी। बटन टूट गया राणा जी, लाइए हम लगा देते हैं। रहने दो, हम दूसरा शर्ट पहन लेंगे। दूसरा शर्ट क्यों पहनेंगे? हम लगा देते हैं ना। वैसे शर्ट उतारेंगे या ऐसे ही लगा दें? ऐसे ही लगा दो। अच्छा है, ज्यादा नजदीकियां बढ़ेगी। आओ। तुम्हें कोई काम करना आता नहीं है तो फिर करती क्यों हो? और तुम यहाँ कर क्या रही हो? माफ कीजिएगा राणा जी, हम आपके लिए नाश्ता बनाकर लाए थे। तुम नाश्ता लेकर आई हो? क्यों? सावित्री कहाँ है? पत्नी के होते हुए नौकरानी क्यों नाश्ता लाएगी राणा जी? सावित्री। क्या हुआ राणा जी?
आप उसे क्यों आवाज दे रहे हैं? सावित्री, ये हुआ रज्जा जी? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हमें नाश्ते में क्या पसंद है? पता से रज्जा जी, तो फिर ये सब क्या है? थारे वास्ते रानी जी ने खुद बनाया से। मैंने तो कहा भी कि थारे को ये सब खाना पसंद नहीं आवेगा। थारी लुगाई ने मेरे से कहा वो आपको मारे से ज्यादा जानती है, इसलिए गणी बावरी चुप हो गई। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। रानी जी, ये देखो और याद भी कर लो, राजा जी का नाश्ता यूं धरा थारे सामने। दिस इज परफेक्ट। थैंक यू। ये महल की गायों को डलवा दो। कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह रूपवती सर पर चढ़ी जा रही है।